हेलो, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया में स्वागत है और मैं हूँ पुष्पांजलि चालिया। आज क्लास 4 की एनसीईआरटी बुक हिंदी के हम लेकर आए हैं। उसके 12th नंबर लेसन सुनीता की पहिया पढ़ेंगे। सुनीता की पहिया कुर्सी। मगर एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देख तो रही हैं मगर विदाउट सब्सक्राइब किए ही चले जा रहे हैं कोई तो शायद आप लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो सब्सक्राइब बटन लिखा रहता है उसमें जरूर क्लिक कर दीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन में भी दबा दीजिएगा और मेरा वीडियो आप एंड तक देखिए ताकि आपको जो मैं टिप्स दूं जिससे कि आप अच्छे से पढ़ सके, आपकी रीडिंग अच्छी हो, आपकी स्पेलिंग अच्छे से हो जाए, तो इसके लिए भी आप पूरा वीडियो देखिएगा। और अभी हम स्टार्ट करते हैं सुनीता की पहिया कुर्सी। इस चित्र में आप लोगों को क्या दिख रहा है? एक बच्ची लेटी हुई है, उठी जगी है और सूरज जो है उसके खिड़की से दिख रहा है। सूरज वो देखकर बहुत खुश हो रही है, साथ में सूरज भी बहुत खुश है क्योंकि बच्ची जग रही है अभी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। सुनीता आप जैसी ही एक बच्ची सोकर उठी और बिस्तर में बैठे बैठे वो सोच रही थी कि आज उसके और क्या क्या काम उसे करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी, तो उसे आज अकेले बाजार जाना था, तो वो बहुत खुश थी। आप लोग कभी गए हैं अकेले बाजार? जरूर आस पड़ोस के दुकान तक तो मम्मी भेज ही देती होगी। उसमें बहुत खुशी है। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। उसने हाथ से पकड़ के खींचा पैरों को और टांगों यानी कि पैरों को और पलंग के नीचे लटकाया। हमें ऐसा करना नहीं पड़ता है, लगता है ये कोई स्पेशल है। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। अच्छा, सुनीता जो है पहिया कुर्सी तक बढ़ी आगे। व्हीलचेयर। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही एक तरीके ढूंढ निकाले हैं। उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है सारे काम खुद से करना, मगर फिर भी उसने अपने लिए कुछ आसान तरीके ढूंढ रखे हैं जिससे कि वे अपने काम आसानी से कर पाती है। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ अचार की बोतल पकड़ना, सुनीता ने कहा पकड़ाना। उसने मेज पर बैठी, मेज यानी कि टेबल, उस पर बैठी खाने के लिए और माँ से कहा कि माँ अचार की बोतल तो पकड़ाना, उसे अचार भी लेना था। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जब उसके माँ ने कहा कि हाँ 1 किलो चीनी लाना है, लेकिन क्या तुम अकेले संभाल लोगी, ला पाओगी? तो उसने कहा हाँ पक्का। सुनीता ने माँ से झोला और रुपये लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। झोला यानी कि बैग और पैसे लेकर वो अपने पहिया कुर्सी पर ही चल दी बाजार के लिए। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। क्योंकि आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। उदास यानी कि सैड, दुखी, क्योंकि सारे बच्चे खेल रहे थे और वो खेल नहीं पा रही थी।
वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। एक लड़की सुनीता को दिखी जो कि अपने माँ के साथ खेलकर वापस जा रही थी। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। यही शायद ये थोड़ा छोटा है, नाटा है, और ये थोड़े बड़े हैं, तो यही लोग इस छोटे बच्चे को छोटू छोटू कह रहे थे। चिढ़ाने से तो गुस्सा सबको आता है, आप लोगों को भी आता होगा। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। अच्छा, वैसे तो हम जानने वालों को ही देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन रास्ते में कई अनजाने लोगों ने भी उसे देखकर मुस्कुराए। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं? पहले तो उसे अच्छा लग रहा था कि हाँ, इतने लोग मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वो भी मुस्कुरा रही थी। लेकिन बाद में उसने सोचा कि अरे, लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। उस लड़की जो कि सुनीता के साथ बात कर रही थी, उसकी माँ उसे खींचकर लेके चली गई। सुनीता जवाब दे ही नहीं पाई। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। अच्छा, क्योंकि उसका सवाल थोड़ा सा अटपटा था, सुनीता को बुरा लग सकता था, इसीलिए उसके माँ ने कहा कि इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। बाजार तो पहुंच गए, लेकिन दुकान तक पहुंचने के लिए वहां सीढ़ियां थी। उसके लिए वह यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। क्योंकि लोग बहुत जल्दी में थे, तो कोई भी उसे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। अपना इंट्रोडक्शन उसने आकर सुनीता को दी। परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? उसने फिर पूछा। मदद के लिए, मदद यानी कि हेल्प। मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? उसने कहा, मेरा नाम सुनीता है और उसके चेयर के जो पीछे का पैर है उससे थोड़ा सा दबाना था। हाँ हाँ, जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी इस तरह से, देखो बच्चों, इसको यहाँ पे एक थोड़ा स्टैंड टाइप होता है, वहां पैर रख के सीढ़ी में चढ़ाया जा सकता है पहिया कुर्सी को। ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। तो उसने कहा, थैंक यू, अभी मैं खुद ही पहुंच सकती हूँ क्योंकि सीढ़ियां तो चढ़ चुकी हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आग बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। क्योंकि दुकानदार ने उसके गोद में रखी थैली, चीनी की थैली यानी कि बैग, तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आया कि वो भी तो हाथ से ले सकती थी। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। अच्छा, अमित वहीं खड़ा था और अमित ने बाहर निकलने में भी सुनीता की मदद की होगी।
लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबो-गरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। सुनीता खुद को हम जैसे ही सोचती थी, लेकिन हम लोग उसे थोड़ा-सा अजीब सोचकर थोड़ा व्यवहार अलग करते थे। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? जब सुनीता ने कहा कि ये कैसे खास हो सकती है कुर्सी, जबकि मैं तो बचपन से ही इस कुर्सी में बैठती आई हूँ। तब अमित ने पूछा कि तुम यहाँ किस लिए बैठती हो? मैं पैरों से चल नहीं सकती, सुनीता ने बताया कि वह पैरों से चल नहीं सकती है। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। मेरे पैर से मैं चल नहीं पाती हूँ, मैं पहिया कुर्सी में बैठकर ही इधर से उधर जाती हूँ, अपने काम करती हूँ, मगर मैं फिर भी दूसरे बच्चों की जैसी ही हूँ। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इसी तरह तुम भी अलग हो, क्योंकि अमित थोड़ा नाटा था, थोड़ा उसका कद छोटा था, तो वह भी थोड़ा अलग था। तो उसी ने समझाया कि सुनीता तुम भी थोड़ी अलग हो। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग है। और दूसरे लोग तो सारे एक जैसे होते हैं, तो हम दोनों अलग है, बाकी लोग तो ठीक ही हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। फरीदा, जो कि अपने माँ के साथ मार्केट में कपड़े देखने के लिए गई थी, वह लड़की फिर से सुनीता को नजर आई, मगर इस बार फरीदा ने सुनीता से कुछ नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। अमित ने बहुत सहायता की है ना बच्चों? फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। पहले सुनीता को थोड़ा बुरा लग रहा था, लोग जब उसे घूर रहे थे, लेकिन अब जबकि वो लोग दो बन चुके हैं, उसका एक फ्रेंड आ चुका है, अमित और फरीदा भी, तो उसे अभी बुरा नहीं लग रहा था। और उससे भी ज्यादा खास बात यह है कि अमित ने उसे समझाया था कि नहीं, हम लोग थोड़ा अलग है, क्योंकि ये लोग सब एक जैसे हैं और हम थोड़े से अलग हैं, इसीलिए शायद लोग हमें इस तरह से घूरते हैं और इस तरह से बोलते हैं। बच्चों, इसमें से इस लेसन को पढ़ के आपको कैसा लगा? मेरे को एक बात बहुत खनकी कि हाँ, बच्चा अगर चल नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी देखो अपने काम खुद से करने की उसकी हिम्मत देखो कैसे मार्केट तक पहुंच चुकी। क्यों पहुंची? क्योंकि उसे लगता है कि वो भी एक जैसी है। तो हमें जितना हो सके उन्हें उनकी सहायता करनी चाहिए, मगर इस तरह से नहीं कि उन्हें बुरा लगे, क्योंकि वे अपना काम खुद करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग भी अमित के जैसे ही हर किसी को सहायता करने वाले बने, तभी किसी को भी बुरा भी नहीं लगेगा। और ये लेसन यही समाप्त होता है। आप लोग इस लेसन को दोबारा पढ़िए, बार बार पढ़िए। अगर किसी भी वर्ड में आपको कोई भी कठिनाई आई तो आप उसको अंडरलाइन करके रखिए, कॉपी में लिखिए, उसका मीनिंग लिखिए और उसको याद करके अपने पेरेंट्स को डिक्टेशन लेने के लिए बोलिए। डिक्टेशन को श्रुत लेख भी कहा जाता है हिंदी में। श्रुत लेख यानी कि सुनकर लिखना। इससे आपकी जो मात्रा की गलतियां बड़े होकर भी कभी नहीं होगी। आप बहुत अच्छे से सफाई के साथ पढ़ सकेंगे। तो ये लेसन आप खुद से जरूर पढ़िएगा। मेरे आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों में से 94% लोग बिना सब्सक्राइब किए ही देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तब मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, क्योंकि आप लोग शायद
व्हाट्सएप में ज़्यादा शेयर हो रहा है मेरे वीडियो, तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जब दबा दीजिएगा। बेल आइकन को दबाने से दूसरे सारे वीडियोस भी आप तक पहुंच जाएंगे और आप लोग पहले ही देख पाएंगे। और आप लोग मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए।